नमस्कार। जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी को सादर वंदन, सादर प्रणाम। शुभ लाइफ के इस दिव्य मंच पर मैं हुआ हूँ लेकर के ज्योतिष, अध्यात्म, नक्षत्र, राशियों से संबंधित विशेष वीडियो। 2024 शनि का वर्ष अंक जो है 2024 का, वह शनि का 2, 2, 4 और 4, 8, 2024 8 का अंक शनिदेव का। पूरा खेल ही शनिदेव ने खेला है। पर यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब उठक पटक देखने को मिली है। और हर किसी के, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह नौकरी का विषय, जाते जाते इस वर्ष में शनिदेव ने कहीं न कहीं किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार से पीड़ा दिया। और जिसको वर्ष के शुरुआत में पीड़ा दिया था, उसको अब वर्ष के अंत में नाट्य कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ लौटा है। उसी श्रृंखला में अब शनिदेव गोचर कर रहे हैं। कहाँ गोचर कर रहे हैं? नक्षत्रों का गोचर कर रहे हैं। नक्षत्र समझिए, नक्षत्र वह बेसिक चीज है जिस पर हमारा पूरा ज्योतिष और ग्रहों के फलित आधारित होते हैं। मैंने बार बार कहा है, राशियों से ज्यादा नक्षत्रों का प्रभाव हर ग्रह के भोग पर पड़ता है। तत्विका नक्षत्र में गोचर शेष करके जो शनिदेव का अब राहु के नक्षत्र में गोचर हो रहा है, 3 अक्टूबर से लेकर के 27 दिसंबर 2024, लगभग 3 महीने के आसपास का, यानी कि 2024 का वर्ष अंत जो है वह राहु के नक्षत्र में ही करने वाले हैं शनिदेव। कुंभ में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर, राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे तो अद्भुत इनकी ऊर्जा, इनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी और कुछ जगहों पर इनका प्रभाव एकदम से शिव के क्रोध के तांडव की तरह हो जाएगा। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि जब शिव क्रोध में तांडव करते हैं तो अपना पराया, मनुष्य, देवता, दानव को भी वह नहीं समझते हैं और हर कोई उस क्रोध अग्नि में भस्म हो। शनिदेव का गोचर कैसा प्रभाव देगा आपकी अपनी राशि के लिए, जानेंगे 12 की 12 राशियों का फल। और एक चमत्कारी उपाय कि अगर शनिदेव की पीड़ा से परेशान हैं आप, या साढ़े साती या किसी भी प्रकार की पीड़ा से अगर शनिदेव के परेशान हैं आप, आज जो उपाय मैं बोलने वाला हूं उसको अगर कर लेंगे आप नियम से, तो जीवन में शनिदेव कभी पीड़ा नहीं देंगे। क्या करना है उसके लिए तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। पहले होगी बात राशियों की, कैसा प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, किन राशियों को मालामाल कर रहे हैं और किसको दंडित कर रहे हैं शनिदेव राहु के नक्षत्र में बैठ करके, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए इनके विशेष करके धन भाव पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव। तृतीय दृष्टि खुद के घर पर इनके है, यानी कि महापाप दृष्टि कहते हैं कि तृतीय दृष्टि जिस भी घर पर रहती है उस घर को नहीं रहने देते हैं, यानी कि उस इंसान को सुखी नहीं रहने देते हैं। अब लग्न पे है तो खुद से स्वास्थ्य पीड़ा, खुद से शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और काफी हद तक अपने आप को कई जगहों पर आप बेवजह मानसिक दबाव में महसूस करेंगे। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि इनकी राशि पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है, वह इनके विशेष रूप से अगर देखा जाए, देखिए तृतीय दृष्टि इनके घर पर है, खुद के घर पर है, और खुद के घर पर अगर दृष्टि रहती है खुद को पीड़ा देते ही। सप्तम दृष्टि जो है इनके पंचम भाव पर पड़ रही, 5th हाउस पर, संतान पक्ष पर।
तो जाहिर सी बात है भविष्य की योजनाओं को लेकर के जो प्लानिंग करेंगे उसमें रुकावट आना, अवरोध आना, और संतान पक्ष को लेकर भी पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की मेष राशि वालों पर पड़ रही है वह है इनके 8th हाउस पर, 8वें घर पर। मिला जुला के अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों को संतान के स्वास्थ्य, खुद के दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी, चोट लगना, ब्लड लॉस, ब्लड संबंधित दिक्कतें या फिर हड्डियों से संबंधित दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। गोचर में 3 अक्टूबर से लेकर के 27 दिसंबर। बात होगी अब वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इनके विशेष करके अब अगर आप देखेंगे तो 12th हाउस पर इनकी पाप दृष्टि पड़ रही है और 10th भाव में बैठे हुए हैं। देखिए 10th भाव में बैठ करके 12वें घर पर पाप दृष्टि डालने से और 7वीं दृष्टि जो इनकी है वह 4th हाउस पर है, 4th भाव पर है, और 10वीं दृष्टि जो इनकी है, 10th दृष्टि जो है वह 7th हाउस पर पड़ने से पति पत्नी के रिश्तों में, प्रेम संबंधों में, माता के साथ संबंध और साथ ही साथ मातृत्व भाव से मिलने वाली संपत्ति आदि में विवाद उत्पन्न होना और कर्ज का बोझ इस समय में बढ़ जाना, इस तरीके के संकेत दे रहे हैं। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो प्रभाव है वह 9वें भाव में बैठ करके इनके एकादश भाव पर पाप दृष्टि दे रहे हैं, यानी धन भाव पर पाप दृष्टि दे रहे हैं, और 7वीं दृष्टि जो इनकी है 3rd हाउस में है, और 10th दृष्टि जो है इनकी 6th हाउस पर, शत्रुगत भाव पर है। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाएगा 11th हाउस की दृष्टि, 11th पर 3rd पाप दृष्टि, और साथ ही साथ 3rd हाउस पर पराक्रम भाव पर दृष्टि, 7th दृष्टि, और 10th दृष्टि जो इनके है शत्रुगत भाव पर है, तो इनको 2 चीजों से परेशानी होगी। पहली चीज कि इनको विशेष करके स्वास्थ्य पीड़ा और इनके आसपास कार्य क्षेत्र में शत्रुओं की, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि, इनके प्रति षड्यंत्र इत्यादि बढ़ेगा। और लेकिन आपको इस बीच मानसिक रूप से आर्थिक तंगी का और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करके मानसिक पीड़ा देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। और खास करके अगर देखा जाएगा तो पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस पर दृष्टि जो शनिदेव की है वहां थोड़ा सा शुभता दे रहे हैं, यानी कि आपको विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में भी अपने आप को मजबूत करके लड़ने के साहस को भी दर्शा रहे हैं। बात अब कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या है फलित? कर्क राशि के जातकों के लिए 10वें भाव पर विशेष करके दृष्टि दे रहे हैं, 3rd पाप दृष्टि है, और 7th दृष्टि जो इनके है 2nd हाउस पर है, और 10th दृष्टि इनके 5th हाउस पर, यानी कि 10th भाव, 2य भाव और 5th भाव पर दृष्टियां दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में विशेष करके कार्य स्थान पर परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, साथ ही साथ 2य भाव कुटुंब भाव में दृष्टि देने से विघटन इत्यादि होना, अलगाव या फिर माता पिता, बड़े भाइयों, छोटे भाई बहनों से दुर्व्यवहार करना या उनके द्वारा आपको अपमानित किया जाना, इस तरीके का संकेत दर्शा रहे हैं। और 5th हाउस पर दृष्टि पड़ने से संतान का भटकाव होना, संतान का गलत संगत के शिकार होना, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। बात अब सिंह राशि की। सिंह राशि पर 3य दृष्टि जो पाप दृष्टि है वह 9वें भाव पर पड़ रही है, और 7th दृष्टि जो है इनके लग्न पर पड़ रही है, खुद के घर पर पड़ रही है, और 10th दृष्टि इनके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस, खुद का घर, लॉर्ड हाउस, और साथ ही साथ विशेष करके 4th हाउस,
चतुर्थ भाव, यह तीनों प्रभावित हो रहे हैं। तीनों के प्रभावित होने से आप देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके भाग्य पर दृष्टि पड़ने से, पाप दृष्टि पड़ने से आगे आने वाले समय में कठिनाइयां बढ़ेंगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिलेगी। यह चीज देखने को मिलेगी इलेक्शन में भी। साथ ही साथ इसी बीच जो है इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, इलेक्शंस हैं अपकमिंग आने वाले, तो ऐसी अवस्था में राजनीतिक गलियारों में भी विपरीत फल देंगे। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए विशेष करके देखा जाएगा फर्स्ट और फोर्थ हाउस की दृष्टि मातृत्व भाव से मिलने वाली संपत्ति इत्यादि से लाभान्वित करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो है फर्स्ट हाउस पर दृष्टि पड़ने से, सप्तम दृष्टि पड़ने से पार्टनरशिप टूटेगी, व्यापार में तनाव देंगे। बात अब कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए 8th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, पाप दृष्टि, और साथ ही साथ 12th हाउस पर सप्तम दृष्टि और 3rd हाउस पर पराक्रम भाव पर दसम दृष्टि पड़ रही है। दुर्घटना से बचना है, स्वास्थ्य पीड़ा से सजग रहना है, सर्जरी इत्यादि हो सकती है, अचानक से कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, हृदय रोग से संबंधित भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और आपके लिए पराक्रम में वृद्धि होगा, नए प्रेम संबंधों में भी आ सकते हैं, लेकिन जाते जाते धोखा देने की भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वालों पर जो 3rd दृष्टि पड़ रही है वह सप्तम भाव पर पड़ रही है, पाप दृष्टि सप्तम भाव पर, और 7th दृष्टि जो है वह एकादश भाव पर, और दसम दृष्टि आपके भाव पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव पीड़ित होंगे। द्वितीय भाव पर दृष्टियां पड़ने से, परस्पर दृष्टियां पड़ने से, सप्तम भाव पर पाप दृष्टि पड़ने से पति पत्नी के बीच तनाव तकरार बढ़ेगी, लीगलिटीज का भी विषय आ सकता है। और अगर पुराना कोई केस इत्यादि आपके ऊपर चल रहा था, वैवाहिक दृष्टिकोण से दहेज इत्यादि से संबंधित, या पत्नी ने डाला हुआ था, तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जेल कारावास भी शनिदेव करा सकते हैं राहु के नक्षत्र में। जो है विशेष करके 11वें भाव पर और द्वितीय भाव पर दृष्टि देने से भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के सहयोग से कठिन समय से बाहर निकल आएंगे। और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से, सप्तम दृष्टि पड़ने से आप देखेंगे किसी के सहयोग से धनार्जन करने के नए रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के पाप दृष्टि जो है विशेष करके 6ठे भाव पर पड़ने से, पाप दृष्टि अगर 6ठे भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ दसम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और फर्स्ट हाउस में आपके लिए विशेष करके आपके घर पर जो है दसम दृष्टि पड़ने से आप खुद से, स्वयं से जो है मजबूत आपको महसूस होगा, स्वास्थ्य पीड़ा से लाभ मिलेगा, यानी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से अब छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ पाप दृष्टि जो है वह 6ठे भाव पर पड़ने से जो है रोग और शत्रु दोनों बढ़ेंगे, आपको सावधान रहना है, चोट दुर्घटना इत्यादि भी लगने की संभावनाएं बन रही हैं। अब विशेष करके अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के ऊपर पाप दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान के भाव पर, भविष्य के भाव पर, और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो है वह भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और दसम दृष्टि जो है विशेष करके देखा जाएगा तो इनके विशेष रूप से द्वादश भाव पर पड़ने से, 12वें भाव पर पड़ने से इनके ऊपर परेशानी बढ़ेगी। परेशानी कैसी? संतान संबंधी पीड़ा मिल सकती है, गर्भ इत्यादि रुका हुआ था तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रकार के पूर्ण संकेत दिख रहे हैं। और साथ ही साथ विशेष रूप से भाग्य का साथ ना मिलना, कठिन परिश्रम होना और अपनों के द्वारा ही आपको धोखा दिया जाना, इस तरीके के संकेत शनि के राहु के नक्षत्र में परिवर्तन में दिखाई दे रहे हैं। बात अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कहां पड़ रही है दृष्टि? मकर राशि वालों के लिए विशेष करके आपके कहां विराजमान है? आपके लिए आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, और द्वितीय भाव में विराजमान रह के आपके तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। पाप दृष्टि मातृत्व भाव पर पड़ रही है, माता के सुख में कमी, माता के स्वास्थ्य में पीड़ा इत्यादि को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ जो विशेष करके इनकी जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि जो है वह शेष स्थान रखती है। सप्तम और दसम दृष्टि अगर
इन दोनों दृष्टियों को देखा जाएगा, पाप दृष्टि के साथ संबंध को, तो माता के स्वास्थ्य पीड़ा से लेकर के आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी परेशान रहने वाले हैं और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी ना चाहते हुए भी परिवर्तन कराते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आपके स्वयं के घर में विराजमान है और तृतीय पाप दृष्टि आपके तृतीय भाव पर यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है और सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी यानी वैवाहिक भाव पर पड़ रही है, तो और साथ ही साथ दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में जो है वह आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके जीवन में प्रेम संबंधों में धोखा और पत्नी पति के रिश्तों में दूरियां, तनाव, तकरार, झगड़े का होना, अहम का आना या किसी के हस्तक्षेप की वजह से रिश्ते में कलह उत्पन्न होना, इस तरीके के संकेत देते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके घर में क्योंकि बैठे हुए हैं और दसम दृष्टि आपके कार्य स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में कार्यस्थल पर आपको मजबूत कर देंगे यानी आपके प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। बात अब अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन जो है, नक्षत्र परिवर्तन क्षमा करिएगा, राहु के नक्षत्र में जाना कितना सौभाग्यशाली होने वाला है। राहु के नक्षत्र में शनि का जाना मीन राशि वालों के लिए जो विशेष करके इनके अगर देखा जाएगा तो द्वादश भाव में विराजमान होकर द्वितीय भाव पर दृष्टि पाप दृष्टि दे रहे हैं, कुटुंब भाव पर पाप दृष्टि दे रहे हैं। कुटुंब भाव पर पाप दृष्टि देने से सप्तम दृष्टि जो है वह इनके छठे भाव पर पड़ रही है और दसम दृष्टि इनके नवम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में विशेष करके द्वितीय, षष्टम और नवम भाव को फलित में देखा जाएगा और द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से भाई बहनों, माता पिता के साथ संबंध क्षीण होना या संबंधों में तकरार होना, दूरियां आना यह दर्शाता है। और छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से किसी के सहयोग से किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलते हुए आप नजर आएंगे। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी लेकिन अपनों के सहयोग से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नवम भाव पर दसम दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य आपके साथ साथ चलेगा और अब आने वाले समय में इस वक्त जो है नक्षत्र परिवर्तन में खास करके इस लगभग 3 महीने का जो समय है आपके लिए कार्य क्षेत्र में और भाग्य उदय का समय है, इस तरीके से फलित दर्शाता है शनिदेव के राहु के नक्षत्र में गोचर का। अब बात करेंगे एक चमत्कारी उपाय की। जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि एक उपाय आपके जीवन में हमेशा के लिए शनिदेव की पीड़ा से आपको मुक्ति दिला देगा। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। सरसों का तेल लीजिएगा, सरसों का तेल, काला तिल और एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा। काले तिल, लोहे का टुकड़ा, सरसों का तेल और थोड़ी सी मात्रा में कपूर, यह चीजें लेकर के जाइएगा और कहीं पत्थर पर रख करके शनिवार की रात्रि में यह क्रिया 7 शनिवार करिएगा। अद्भुत चमत्कार मिलेगा आपको। ले जाकर के रख करके आपको कपूर रख करके पहले सरसों का तेल हल्का सा तिल पर गिरा दें, ज्यादा मत गिराइएगा, बस मिश्रित हो जाए और उसी पर कपूर रख करके और कपूर के ऊपर वही लोहा रख करके और कपूर प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करके और 7 बार आचमनी लीजिएगा, प्रणाम अग्नि देवता को करिएगा कि हे प्रभु हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति दिलाएं और शनिदेव मेरे जीवन में राज सुख वैभव समतुल्य सुख को प्रदान करें। और जब काला तिल जल जाए, कपूर जल जाए, तो वही जो लोहा आपने उस पर रखा हुआ था ले आकर के घर के किसी कोने में सुरक्षित रख दे, किसी का हाथ ना लग पाए। यह अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, आपके जीवन में अविस्मरणीय परिवर्तन लाएगा। जरूर करके देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।